दिल मजबूत करके देखिए तो कई बार कहते आए हैं, लेकिन आज कहना पड़ रहा है कि फेफड़े मजबूत करके देखिए, क्योंकि देश में करोड़ों लोगों की सांसें एक बार फिर सियासत में फंस गई। दिल्ली एनसीआर में इतना प्रदूषण है कि हर आदमी यह चर्चा कर रहा है कि सांस कैसे ली जाए, लेकिन कभी यह मुद्दा चुनाव में नहीं आता। और अगर कहीं चुनाव में प्रदूषण मुद्दा होता तो क्या यह नारा नेता लगा रहे होते कि घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे? क्या नेताओं को यह कहना पड़ता कि प्रदूषण में बाहरी हवा से सटेंगे तो फेफड़े आपके खटेंगे, प्रदूषित हवा से जुड़ेंगे तो खांसेंगे, प्रदूषण के अधर्म के खिलाफ शुद्ध हवा का धर्म युद्ध, हाथ में लेकर संविधान खोजिए शुद्ध हवा का स्थान। नारों में यह बदलाव आज इसीलिए करना पड़ा है क्योंकि किसी को भी आपकी सांसों की चिंता नहीं। इसीलिए आज दस्तक देकर अपनी सांसों के लिए खुद आवाज उठाइए। सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मीटर जहां तक प्रदूषण नाप पाता है, उस मीटर का पैमाना फुल हो चुका है। मीटर कहता है कि दिल्ली में AQI 500 है, यानी खतरनाक। अलग अलग रिसर्च में दावा किया जाने लगा। दिल्ली एनसीआर वाले 40 सिगरेट जितना काला धुआं अपने फेफड़े में खींच ले रहे हैं जब बाहर की हवा में सांस ले रहे हैं। राजधानी दिल्ली का कोई इलाका 24 घंटे में ऐसा बचा नहीं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स में प्रदूषण खतरनाक स्तर के पार न कर चुका हो। और दावा ये तक कि सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम के भीतर ही AQI 900 के पार हो गया। तो नतीजा ये कि 3,330 करोड़ रुपए वाला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, 150 करोड़ के बजट वाला दिल्ली का पर्यावरण मंत्रालय, 16 करोड़ के बजट वाला उत्तर प्रदेश का पर्यावरण मंत्रालय, करीब 36 करोड़ के बजट वाला हरियाणा का पर्यावरण मंत्रालय और करीब 10 करोड़ का बजट रखने वाली पंजाब सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से आज आपको पूछना है कि भाई कहां जा रहा है इतना पैसा, जो बजट जनता के पैसे से बनाकर भी हालत ये हो गई कि दिल्ली एनसीआर में फिर से स्कूल प्रदूषण की वजह से बंद करने पड़ गए। और पंजाब से लेकर दिल्ली एनसीआर तक कहा जा रहा है कि प्रदूषण की वजह से लोग 12 से लेकर 40 सिगरेट जितना काला धुआं अपने फेफड़ों में ले जा रहे हैं। सफोकेशन टाइप भी फील हो रहा है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है एंड जॉगिंग करने में भी काफी इश्यू हो रही है और विजिबिलिटी भी काफी कम है। बच्चों पर ज्यादा इफेक्ट होता है इसका, सांसें लेने में तो दिक्कत होती है, प्लस बच्चों को गला पकड़ रहा है इस समय। दिल्ली के अंदर जीने के हालात बहुत खराब हो गए हैं। बाहर गले किसी का भी कोई नहीं है ऐसा जिसका गला खराब ना हो या आंखों में जलन ना हो, किसी के सबका ऐसा ही है दिल्ली। वीडियो दिखाकर अभी आपसे हम ये पूछ लें कि ये सूरज है कि चांद, तो आप भी सोचेंगे जहां दिन में ही सूरज की हालत जानलेवा धुंध निचोड़ कर चांद जैसी कर देती है। हालत ये हो गई सोमवार सुबह सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा कि स्टेज 3 की पाबंदियां लागू करने में देरी क्यों की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमारी इजाजत के बगैर ड्राफ्ट स्टेज 4 से नीचे नहीं आएंगे, भले ही AQI 300 से नीचे ही क्यों ना आ जाए। दिल्ली में MCD के दफ्तर की टाइमिंग बदल दी गई, सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक अब काम करेंगे। दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 से शाम के 6:30 तक चलेंगे। दिल्ली में केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन ने कहा है कि या तो वर्क फ्रॉम होम करने दीजिए या फिर ऑफिस में काम के घंटे घटाकर दफ्तर में भीतर एयर प्यूरिफायर लगवा दीजिए। क्यों ना हो ये सब, जबकि इस सीजन की सबसे खतरनाक हवा में दिल्ली एनसीआर वाले सांस लेने को लाचार छोड़ दिए गए। दिल्ली वाले, नोएडा वाले, फरीदाबाद गुरुग्राम वाले, गाजियाबाद वाले, कोई जिला आसपास का बचा नहीं और अभी ये खतरा बस शुरू हुआ। यकीन ना हो तो 3 दशक तक दिल्ली के प्रदूषण पर काम करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर मोहन पी जॉर्ज को सुनिए। हम डरा नहीं रहे, बस हकीकत के काले धुएं की दस्तक से सतर्क कर रहे हैं। बैग जो दिखाई दे रहा है ये वो धुआं है। धुआं का आप कह सकते हैं एक तरह से एक बादल है, गुबार है जो पूरा, ये जो कुछ पिंकिश गुलाबी कलर का कुछ दिख रहा है ये इनहैबिटेशन है और ये दिल्ली है जो आप देख पा रहे हैं। और इस समय जो मैंने कहा कि अभी आपको देखना पड़ेगा कि ये वर्स्ट होगा या नहीं, अभी ये गुबार आपकी तरफ मूव कर रहा है। ये क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि आपकी तरफ विंड डायरेक्शन है।
ये पूरा गुबार इधर को आ रहा है, और अगर ये दिल्ली के ऊपर पूरी तरह से आया तो मेरी समझ से आज से भी जो स्थिति है वो खराब हो सकती है। कई बार आप सोचते होंगे कि आप दस्तक कैसे दें, कैसे अपनी बात हम तक पहुंचाएंगे। आपकी आवाज आज तक पर दिखाई सुनाई दे, इसीलिए अब आप घर बैठे बैठे दस्तक देखेंगे भी, दस्तक देंगे भी। आपका मुद्दा है तो आपकी आवाज अब देश सुनेगा। इसीलिए बस आपको अपने व्हाट्सएप पर जाकर आज तक टाइप करना है। आपको आज तक के व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना है। सीधे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप आज तक के व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। देश के मुद्दों पर अपनी राय रख सकते हैं। जैसे आज हम पूछ रहे हैं कि आप प्रदूषण के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं। आप अब हर रोज जो राय रखेंगे वो दस्तक देश देखेगा। अब से थोड़ी देर में आज के मुद्दे पर आपकी दस्तक भी हम आपको सुनाएंगे। दूषित हवा, जिसमें लोग बाहर निकल रहे हैं तो खांस रहे हैं, आंखें जल रही हैं, गले में खराश हो रही है, सांस लेना कठिन हो रहा है, ये सब महसूस कर रहे हैं, फिर भी ये चुनावी मुद्दा नहीं है। इसीलिए हालत क्या ऐसी है कि प्रदूषण नहीं कम होता, क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं मानती कि प्रदूषण से किसी की मौत हुई है या होती है। प्रदूषण मुद्दा ही नहीं बनता है, क्योंकि जनता को हर दल ने, नेताओं ने धर्म, जाति और मुफ्त के वादों में उलझा कर रख दिया। प्रदूषण कब कम होगा? शायद तब जब राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में प्रदूषण से आजादी दिलाना पहला मुद्दा होगा, न कि मुफ्त वाले और धर्म वाले वादे। इसीलिए आपको यह दस्तक समझनी है कि प्रदूषण से आपका नुकसान क्या है, क्योंकि हमारे देश में जब तक अपनी जेब से नुकसान न हो, किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं। ब्रीदिंग इश्यूज भी हो जा रहा है। दम घोट देने वाली हवा में ही तो दम लेना है। और 2015 से अब तक के आंकड़े कहते हैं दिल्ली वालों को पूरे साल एकदम शुद्ध हवा ज्यादा से ज्यादा 1 से 5 दिन मिल पाती है। बाकी 360 दिन में चल जाएगा से लेकर खतरनाक स्तर तक में ही सांस लेना पड़ता है। ज्यादा हो रहा है, आंखों में जलन सी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। लोगों की आंखों में चुभ रहा है, ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली में बहुत प्रदूषण है। हम लोग मॉर्निंग वॉक सुबह आते हैं तो हमें सांस लेने में भी दिक्कत आती है। जब मेरा ऐसा हाल है तो छोटे बच्चों का क्या हाल हो सकता है? बुजुर्ग आदमी, छोटे बच्चों का बहुत दिक्कत हो सकती है उन लोगों को सांस लेने के लिए। इन लोगों के पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी से लेकर बहुत कुछ है, लेकिन बस साफ हवा नहीं। और तब आज आपको ये समझना है कि दिल्ली के जो लोग मुफ्त में हर महीने 200 यूनिट तक बिजली पा जाते हैं, दिल्ली के जो लोग मुफ्त में 20,000 लीटर पानी पाते हैं, देश की राजधानी के वही नागरिक मुफ्त में पहले से मिलती आ रही हवा हर सीजन में एक तय समय तक शुद्ध नहीं पाते। और ऐसी हवा में दिल्ली के नागरिक जब सांस लेते हैं, मुफ्त में जितना कुछ पाकर बचत होती भी होगी, वो सारी बचत प्रदूषण का जहर क्या सोख नहीं लेता होगा? धुंध बहुत ज्यादा हो रही है और धुंध की वजह से आंखों में जलन हो रही है बहुत ज्यादा। आप देख रहे होंगे पानी निकल रहा है बिल्कुल। सबको इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही है। खास तौर से जो लोग अपनी दिनचर्या में जो डेली घर से बाहर निकलते हैं तो उनको आने जाने में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, आंखों में जो जलन हो रही है। ये समस्या आपने सुनी। इस वक्त दिल्ली या आसपास के किसी भी शहर में आप रह रहे होंगे तो आपने इन मुश्किलों के बीच खुद को फंसा पाया होगा। अब आप इससे होने वाले अपने शारीरिक, आर्थिक, मानसिक नुकसान को नोट करिए। पहले नुकसान कैसे होता है देखिए। सबसे पहले सांस के पुराने मरीज और प्रदूषण की वजह से डॉक्टर के पास नए मरीज तेजी से बढ़ते हैं, जिनका खर्च 5 दिन की दवा और डॉक्टर सब मिला ले तो औसत 2000 रुपए लग जाता है। बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जा रहा है, थोड़ा ब्रीदिंग इश्यूज भी हो जा रहा है। अगर आप जॉगिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, तो ऐसा लग रहा है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीथ व्हेन यू आर रनिंग और एक्सरसाइजिंग समथिंग। सांस लेना, अब मैं सांस ले रहा हूँ मॉर्निंग में वॉक करने के बाद, सांस नहीं लिया जा रहा। इतना पॉल्यूशन है चारों तरफ, और स्किन एलर्जी, नाक में पानी आना, आंखों में जलन। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर प्रतिबंध दिल्ली में लग चुका है। नियमों का उल्लंघन करने पर 20,000 का जुर्माना लगाया जा रहा है। यानी बहुत से लोगों को या तो सार्वजनिक परिवहन का सहारा लेना होगा, जिसमें समय ज्यादा लगेगा, या फिर प्राइवेट टैक्सी, जिसमें पैसा ज्यादा लगेगा। दिल्ली में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, यानी बच्चे आपके स्कूल नहीं जाएंगे। ऑनलाइन क्लास चली तो भी बच्चे पूरा ध्यान पढ़ाई में दे नहीं पाते। अभी के बंद होने वाले स्कूलों का असर भविष्य तक पर पड़ता है। और घर में एयर प्यूरिफायर लगवाना भी एक बड़ा खर्च है, जिसका हिसाब कोई दल, कोई नेता जनता को कभी नहीं बताता। प्रदूषण की वजह से एयर प्यूरिफायर लगवाने पर 7,000 से 35,000 रुपए तक खर्च आता है। प्रदूषण से होने वाले सारे खर्च को अगर जोड़ दें तो आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सब नुकसान है।
फिर जनता क्यों न पूछे कि भाई हमें मुफ्त बिजली, पानी की तरह ही मुफ्त शुद्ध हवा क्यों नहीं देते? अब 9 साल का पूरा हिसाब हम आपके सामने लाकर अब रखने वाले हैं। 2016 से इस साल 25 अक्टूबर तक का ये पूरा आंकड़ा है। पूरे साल देखिए तो गिनती के कुल 4-5 दिन मिलते हैं जब एकदम शुद्ध हवा जनता पाती है। बाकी दिन में खराब, बहुत खराब, खतरनाक स्तर की प्रदूषण युक्त हवा ही जनता को दिल्ली एनसीआर में मिलती है। संविधान जहां हमें जीने का अधिकार देता है, वहां साफ हवा नहीं पाते आम आदमी का गुनहगार कौन है? क्या सरकारें नहीं है जिनके लिए मुफ्त का वादा अहम है लेकिन शुद्ध हवा नहीं? जहां दिल्ली की सरकार केंद्र और बीजेपी की सरकार को जिम्मेदार ठहराती है, बीजेपी दिल्ली की आतिशी सरकार को जिम्मेदार ठहराती है। दिल्ली के जो निवासी हैं आतिशी जी, वो आप ही को देखेंगे क्योंकि अभी चुनाव भी आ रहे हैं। अगर दिल्ली की सरकार आपके नेतृत्व में मुफ्त बिजली दे रही है, मुफ्त पानी दे रही है, तो दिल्ली निवासी आज ये भी सोच रहे हैं कि हमको मुफ्त प्रदूषण भी दिया जा रहा है, क्योंकि आप जो मुफ्त दे रहे हैं ना, दूसरे हाथ से स्वास्थ्य के उससे डबल ले रहे हैं। मुफ्त प्रदूषण क्यों मिल रहा है? क्योंकि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक उंगली उठाने को तैयार नहीं है। तो फिर हम आपको वोट क्यों करें, वो कहेंगे। आपने मोदी जी को क्यों वोट किया? क्या मोदी जी ने आपको कुछ पोल्यूशन के लिए किया? और मत करिए आगे उनको, मोदी जी को वोट, और मोदी जी को चैलेंज करिए। और मैं तो आपको भी चैलेंज कर रही हूं, आज तक को और इंडिया टुडे को, लेके आइए मोदी जी को अपने शो पे, पूछिए उनसे सवाल, क्यों दिल्ली में, क्यों मध्य प्रदेश में, क्यों राजस्थान में, क्यों उत्तर प्रदेश में, क्यों बिहार में, क्यों हरियाणा में आज एक सिवियर एनवायरमेंटल मेडिकल इमरजेंसी है? चलिए वो हम पूछेंगे, पर आतिशी जी आपने क्या किया और आप आगे क्या करेंगी? क्योंकि अगर 700-800 प्रदूषण लेवल है दिल्ली का, जो AQI है, अगर यमुना अभी भी साफ नहीं है तो दायित्व है दिल्ली सरकार का। दिल्ली निवासी आपसे पूछेंगे, तो अब आप क्या करेंगी अगले जो दिन आ रहे हैं? हमें 2 चीजें समझनी पड़ेंगी, समस्या कहां पे है और समाधान कहां पे है। ये ऐसी बात है कि मान लीजिए कि किसी पेशेंट को कैंसर है, राइट, और कैंसर के जो उनको बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं उसमें उनको बुखार भी होता है। तो जब उनको बुखार होता है, उसको इलाज ये नहीं है कि आप क्रोसिन दे दीजिए, तो इसका इलाज ये है कि आपको कैंसर का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अरविंद जी, दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति दिल्ली में अपारगता की स्थिति बीजेपी क्या नहीं है? दिल्ली इस समय गैस चैम्बर बनी हुई है, चारों तरफ धुआं ही धुआं है, और अपनी दिल्ली के लोगों को सचेत करना, उनको जागरूक करना, ये हमारा कर्तव्य है। क्योंकि दिल्ली सरकार के नकारेपन का परिणाम तो दिल्ली भुगत रही है। पिछले 10 सालों में पोल्यूशन को लेकर कभी कोई गंभीरता दिखाई नहीं गई, और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि पोल्यूशन 1 या 2 महीने की समस्या नहीं है। जनवरी 1 2024 से लेकर आज 18 नवंबर हो गया, एक दिन भी 50 से नीचे AQI नहीं गया है। तो इसका मतलब ये 12 महीने की दिक्कत है, और इस पोल्यूशन से लड़ने के लिए 12 महीने 24/7 काम करने की जरूरत है। अगर केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी के साथ सभी राज्यों के साथ मिलकर के अगर सही तरीके से कार्य योजना बनाई होती, तो आज ये दिन दिल्ली और पूरे उत्तर भारत के लोगों को नहीं देखने पड़ते। पूरे उत्तर भारत के लोगों को इस प्रदूषण की मार को झेलने के लिए लावारिस छोड़ करके आप कब तक सोते रहोगे? कब जागोगे आप? क्या कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती है देश की सरकार होने के नाते? पूरे आधा भारत को आप इस तरह से एक मेडिकल इमरजेंसी में छोड़ करके आप मौन व्रत धारण कर लोगे, कुछ बोलोगे भी नहीं, कुछ करोगे भी नहीं, किसी को करने भी नहीं दोगे। दिल्ली के अंदर यातायात के कारण सबसे बड़ा पोल्यूशन है। 41% पोल्यूशन यातायात के चलते है। दिल्ली के अंदर ये पूरी जहरीली हवा इसलिए है क्योंकि दिल्ली के अंदर आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। यही अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो तो किसी भी व्यक्ति को अपनी निजी गाड़ी यूज़ करने की जरूरत नहीं है, और ना ही मैकेनाइज्ड स्वीपिंग हो रही है। 15,000 बसें चाहिए थी, 7200 बसें कुल आज भी हैं 10 साल बाद, और 224 मैकेनाइज्ड स्वीपर चाहिए, कुल मिलाकर 52 मैकेनाइज्ड स्वीपर हैं। तो दिल्ली का पोल्यूशन कारण तो दिल्ली सरकार है। प्रदूषण से क्या किसी की जान गई है? यही सवाल जब विधानसभाओं या संसद में पूछा जाता है, जवाब आता है कि नहीं, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं, क्योंकि कहीं भी मौत प्रदूषण से होने के नाम पर दर्ज ही नहीं होती। लेकिन जहरीली हवा ही शरीर में सांस लेने की क्षमता को कम करती है, शरीर के अंगों पर जहरीले कण प्रतिकूल असर डालते हैं। आम आदमी की किसी दिन जान चली जाती है, लोग मान लेते हैं कि इतने दिन का ही जीवन था, किसी की जवाबदेही तय नहीं होती। देश में कई बार तो लोग इसे उत्तर भारत की समस्या मानकर छोड़ देते हैं। इसीलिए
दस्तक देती ये रिपोर्ट अब देखिए। क्या प्रदूषण से सिर्फ कुछ नागरिकों या कुछ शहर का नुकसान होता है? नहीं, प्रदूषण की वजह से पूरे देश और हर नागरिक का नुकसान होता है। प्रदूषण से पूरे देश का नुकसान कैसे होता है? रिसर्च कहती है कि प्रदूषण से हर साल भारत को 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है, यानी 3,39,000 रुपए प्रति सेकंड। प्रदूषण की वजह से क्या मौत भी होती है? द लेंसेट कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक दावा है कि दुनिया में 90 लाख तो भारत में 24 लाख मृत्यु की वजह कई तरह का प्रदूषण बनता है। प्रदूषण की वजह से कैसे नुकसान होता है? प्रदूषण से बीमार होने पर दावा है कि 49 करोड़ दिन के बराबर का काम देश भर में प्रभावित होता है। प्रदूषण का असर क्या बच्चों पर जन्म से ही पड़ जाता है? रिसर्च कहती है कि देश में 9 लाख से ज्यादा बच्चों का समय से पहले जन्म भी प्रदूषण के कारण हुआ है। आप लोग जो देख रहे हैं उनमें से 32,000 लोगों ने अब तक दस्तक दी है, यानी 32,000 से ज्यादा वोट अब तक आ चुके हैं, जिसमें आज तक के व्हाट्सएप चैनल पर वोटिंग करने वाले 68% से ज्यादा लोगों ने दिल्ली सरकार को प्रदूषण का जिम्मेदार माना है। 3% लोग दूसरी राज्य सरकारों को कसूरवार ठहराते हैं। 9.5% लोग कहते हैं केंद्र सरकार जिम्मेदार है और करीब 19% लोग मान रहे हैं कि सभी लोग जिम्मेदार हैं।